जय हो करवा चौथ माता। जो भूल चूक हुई हमारी पहले ही माफ कर देना। तो शुरू करो करवा चौथ की कहानी। हुंकारा भरते जाना, है ना। हाँ 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 हाँ। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने पर तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा दिखाई देने लगा। फिर शेष भाई अपनी चलनी की ओट में और बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया। तीसरे ग्रास में मुंह की ओर करते ही ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले बेटा उसके पांव लगाना और कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव छूती चली गई। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 बहनों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसने सोने का सिक्का दिया। फिर वह भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति तो धरती पर पड़ा है। वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते अगहन मास शीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हाँ करे ना, हे माता आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूष पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूष पौष की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई। आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ की चौथ आई और चली गई। फिर जब अश्विन की चौथ आई तो उसने कहा, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। वो माली माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब तुम यदि ये पुनः पूरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर ही उसे अर्घ दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर और आदमी पर छिटक दिया। वह उठकर बैठकर और बोला, अरे आज मैं तो बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठ बैठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति की आयु प्रदान की
वैसे ही हमारे पति की भी दीर्घ आयु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस व्रत कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों की दीर्घ आयु प्रदान करे और सबको उत्तम फल देना। हे चौथ माता, जैसा आपने सबका किया वैसा ही सबका करना। और ये है ना, इनसे अर्घ देंगे। ये एक एक पानी में एक एक दाना डाल दो, एक एक दाना के। अब एक गणेश जी की कहानी कह देती हूँ ना। सभी कहानियां कहने के बाद एक गणेश जी की जरूर, क्योंकि गणेश जी की प्रसन्नता की वजह से ही उनको सुहाग मिला। तो एक बार गणेश जी थे, तो गणेश जी एक चम्मच में दूध लेके और एक कटोरी में चावल लेकर घूम रहे थे, और सारे गांव में घूम रहे थे कि कोई मेरे खीर बना दो, खीर बना दो। तो सब कहे अरे पागल है क्या, एक चम्मच दूध की कोई खीर बनती है क्या? तो कहे नहीं, मेरी खीर बना दो। तो एक बुढ़िया थी, तो उसने कहा ला बेटा, तू इतने देर से घूम रहा है और मैं खीर बना देती हूँ तेरी। तो कह ले अम्मा खीर बना दे, खीर बना दे। उसने पर गणेश जी ने ये कहा कि बड़ा कढ़ाई चढ़ाना। तो उसने बड़ा भगोना चढ़ा दिया और खीर बनाई, और खीर बनने लगी। खीर बन के और कि जब बन जाए तो मेरे को कह देना कि खीर बन गई, खूब सारी खीर बन गई, खूब सारी खीर बन गई। तो उसने कहा कि अरे चल चल गणेशा चल चल चल, अब खीर बन गई। तो उसकी बहू से ना भूख सहन नहीं हो रही थी। तो उसकी बहू ने कहा कि सासू माँ तो गई है, कौन देखता है, कि बाड़ की आड़ करी और एक कटोरी में खीर लेके और उसने तो खा ली खीर। तो उसने कहा कि गणेश चल चल चल, खीर बन गई, ले भोग लगा दे। तो कि भोग तो मेरा लग चुका, भोग तो मेरा कब का ही लग चुका। अब तो किसने लगाया होगा? तेरी बहू ने लगा दिया कि मेरा भोग तो लग चुका, मैंने तो खा ली, और अब इसको पूरे गांव में बांट दो। पूरे गांव में वो खीर बांट दी और फिर भी खत्म नहीं हुई। फिर उसने कहा कि है ना, उस डूंगर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ के सारा जोर जोर से कह दो कि खीर ले जाओ, खीर ले जाओ। सब ले गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बरक्कत हो गई। वो गणेश जी थे ना, बरक्कत हो गई खीर की। और उसकी बहू ने सारी वो खीर, फिर कहा कि अरे कुछ नहीं बोला, उसका भूख लग गई, वो भी कहने लगी। फिर कहा कि अब क्या करूं कि इस कड़ाह को ना औंधा कर दो, जब भी तुम्हें इच्छा हो ना तब भी गणेश जी से मांग के और खीर खा लेना, और मेरा भोग लग चुका। हे भगवान, जैसे गणेश जी ने इतना बड़ा सबके साथ किया, बरकत करी, वो सभी के साथ करे। हे चौथ माता। अब ये यहाँ पे रख लेते हैं, इससे अर्घ देंगे। ये है ना, ये तेरी ये थाली में रख ले, तेरी इसमें ये ध्यान रखना है ना, इसी से ही देना है अर्घ।